आपके सामने हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड 12 या ऑल स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। इसमें हम बताएंगे साइंस के कुछ यूनिट यानी मात्रक मात्रक जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए कंफ्यूजन बन जाता है और ऑब्जेक्टिव में ये मात्रक आपको जरूर 1-2 अंक का काम कर जाता है। हाई स्कूल हो या इंटर हो, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये मात्रक 1 या तो नंबर जरूर दिलाएगा। इस मात्रक की वीडियो में हो सकता है ये 2 पार्ट में हो, क्योंकि मात्रक बहुत सारे मात्रक हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट मात्रक लेकर आऊंगा। अगर ये वीडियो में जो भी मात्रक आ जाएंगे इनको याद कर लेना, इनको समझ लेना। इसके बाद हम अलग वीडियो में हो सकता है बचे तो लेकर आए, नहीं तो इसी में हम कुछ वीडियो लंबा हो जाएगा तो आ जाएगा। तो मात्रक की जहां तक चर्चा करें, आखिर ये मात्रक क्या होता है। जैसे किसी भी हम कोई भी राशि हो, जब हम कोई चीज मापते हैं, नापते हैं या कुछ भी करते हैं, उसके द्रव्यमान को, उसके वॉल्यूम को, उसके किसी भी चीज को अगर हम उसको मापते नापते हैं ना, तो क्या होता है कि उसको हम किसी न किसी इकाई में उसको हम बदलते हैं, मतलब उसको लिखते हैं, तभी तो पता चलता है। अभी आपको पानी बोलना हो, जैसे हमारे पास पानी है, पानी हमारे पास है किसी गिलास में, तो आप क्या बोलेंगे? क्या पानी को कुछ न कुछ तो बोलेंगे कि एक गिलास पानी है ना, यही बोल सकते हैं। लेकिन अगर पानी किसी को बताना हो तो एक गिलास पानी तो आप बोल दिए गिलास। अब वो गिलास कैसे समझेगा कि वो गिलास कितना बड़ा है? जो अलग समझना, अभी आप फोन पे बोले मेरे पास एक गिलास में पानी है, तो वो ये नहीं समझ सकता है कि उस गिलास का साइज कितना होगा। समझ गए? छोटा है, बड़ा है, कैसा। इस तरीके से वो कैसे समझेगा कि कितना पानी है? तो अगर आप उसको इस तरीके से बता देंगे मेरे पास आधा लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, 10 ml पानी है, ठीक है, तो इस तरीके से वो समझ जाएगा। अभी आपको बोला जाए कि आप के पास एक रस्सी है, और रस्सी है तो रस्सी हो सकती है, कैसे रस्सी है, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, कितनी कितनी लंबी है। तो वो जो लंबी है उसका कुछ न कुछ मात्रक हम जब बताएंगे कि ये 2 है, 2 क्या है, 2 मीटर है। 3 है, 3 क्या है, 3 फुट है। तो ये सब क्या होते हैं? मात्रक। मतलब आप समझ गए होंगे मात्रक वैसे भी समझते हैं, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो हम चलते हैं मात्रक को बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देखे होंगे, आपका लंबाई जो होता है, क्या लंबाई, तो लंबाई आप देखे होंगे बहुत प्रकार के, इसमें आपके लंबाई में मात्रक हम देखेंगे तो हम मेन मुद्दे को लेकर के चलेंगे। जैसे आप इसमें अगर आप देखते हैं कि आपके पास फुट होता है तो इसको हम लेके नहीं चलेंगे। गज होता है, अगर हम इसको भी नहीं लेके चले हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं। जो मेन मेन है उसी को लेके चलते हैं। जैसे इसके बाद आपका सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लेके चलेंगे जहां जहां काम पड़ेगा। और आपका कभी कभी मिलीमीटर भी होता है, तो आप मिलीमीटर भी लेके चलेंगे, मिलीमीटर भी लेके चलेंगे। बहुत होता है। बाकी आप हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, इसको हम एक ट्रिक से बताए हुए हैं कैसे याद करना है। हमारी चैनल पर वीडियोज है, आप एक बार में हेक्टोमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कब कौन सा ज्यादा छोटा होता है, कौन बड़ा होता है, क्रम से हमने एक ट्रिक से बनाया हुआ है, आपको याद है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, उसके बाद आपका मीटर, ठीक, मीटर, उसके बाद किलोमीटर, ठीक। इस तरीके के हम जो बहुत सारे लंबाई की मात्रा है, तो हम जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं द्रव्यमान के रूप में, क्या द्रव्यमान के रूप में, तो उसमें भी देखते हैं तो हमारा द्रव्यमान के रूप में क्या हो जाता है? ग्राम हो जाएगा, ठीक। इसके पहले आपका मिलीग्राम भी होता है, इसके पहले आपका मिलीग्राम भी होता है, ठीक। फिर किलोग्राम होता है, ठीक है। ऐसे तो हम इस तरीके के माप को लेकर चलेंगे, लेकिन जो इसमें आपके मेन मेन होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपके लंबाई के लिए। किसके लिए चलते हैं? लंबाई के लिए, ध्यान देना। तो लंबाई, आप लंबाई को मापेंगे तो किससे मापेंगे? लंबाई को आप मापेंगे तो किससे मापेंगे, ये पहले ध्यान देना। लंबाई आप सेंटीमीटर में मापेंगे और मीटर में मापेंगे। तो छोटी यूनिट में जो चलता है सेंटीमीटर, उसके बाद मीटर होता है। ये चीज आप समझ सकते हैं, उसमें हमने लिख दिया है। हम यहाँ पर लंबाई को मीटर में यानी कि सेंटीमीटर में, ठीक है, इसमें सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। अब शॉर्टकट में इसी को हम बोलते हैं सेमी, ध्यान देना, इसी को हम सेमी बोलते हैं। या आप इसको मीटर में भी माप सकते हैं। किसमें? मीटर को, मीटर को हम शॉर्टकट में मी बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें आप समझना। लंबाई को आप इस तरीके से आपके विज्ञान में आप इन्हीं से मापेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब हम पहुंचते हैं द्रव्यमान पर। किस पे पहुंचते हैं? द्रव्यमान पर। देखिए एक एक चीजें बता रहे हैं, कोई आप वीडियो को छोड़ के मत जाना, ताकि आपको वो चीजें समझ में आए। अब द्रव्यमान,
द्रव्यमान में भी सेम उसी तरीके से हम अगर देखते हैं तो द्रव्यमान के लिए हम ग्राम लिखेंगे। क्या? ग्राम। ग्राम छोटा होगा, ठीक है, ग्राम आपका छोटा होगा। ग्राम को हम अगर लिखना है तो ग्राम ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम इसके बाद किलोग्राम पे जाते हैं, किस पर? किलोग्राम पर। क्या? किलोग्राम पर, यहाँ पर छोड़ दीजिए, किलोग्राम पर। किलोग्राम को हम शॉर्टकट में बोलते हैं कीग्रा। क्या बोलते हैं? कीग्रा। शॉर्टकट भी हम लिख रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना रहे, इसके बाद हम आपको कब हंसे ना आप, ठीक। अब उसके बाद चलते हैं समय। किस पर चलते हैं? समय पर। और पहले छोटी छोटी यूनिट को लिख रहे हैं, उसके बाद आपका वेग, संवेग, विशिष्ट चालकता, मतलब वो सारी चीजें आएंगी। घनत्व तो सब आएगा, चिंता मत करिए। द्रव्यमान हो गया। समय। समय में भी आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर देखते हैं छोटे यूनिट में तो आपका सेकंड। क्या होगा? सेकंड। सेकंड को हम जानते हैं कि से लिख देंगे, चल जाएगा काम। उसके बाद आपका घंटा होता है। क्या होता है? घंटा होता है। ये चीजें दोनों होती हैं। अब इसमें सेकंड में से आप लिख देते हैं, कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। मात्रक है और मात्रक होते हैं, लेकिन अधिकतर साइंस में जो यूज हो रहा है मैं वही बता, वही इसी में आप ग्राम किलोग्राम जो आपस में चेंज होंगे, मीटर सेंटीमीटर आपस में, सेकंड घंटा में चेंज होंगे, इसमें तो होंगे, लेकिन दोनों ही। अब ऐसा नहीं है कि मिनट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है मिनट नहीं होगा, मिनट भी होगा, बहुत कुछ होगा, वो चीज अलग बात है। ऐसा नहीं कि यही मात्रक की, बहुत सारी मात्रक होते, मैंने वहां पर लिख दिया था ना कुछ समझाने के लिए। तो इस तरीके से आपके मात्रक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो आप छोटी छोटी चीजों को आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब रही बात, और अगर हम चलते हैं इसी से जुड़ी हुई चीजों पर, इसी से जुड़ी हुई चीजों पर, तो हम चलते हैं जैसे कि अब आ जाता है क्षेत्रफल। क्या आ जाता है? क्षेत्रफल। हम क्षेत्रफल पहुंचते हैं। क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल सोचिए, क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी जगह हो, कोई प्लेन, एक 2D क्षेत्र मतलब एरिया हो, 2D मतलब एक ही तरफ, जो एक ही तरीके से एक तरफ से ही दिखे, बगल से ना दिखे, वो चीज होता है क्षेत्रफल, उसी का मापते हैं। जो चीज हमें सामने से दिखे परंतु अगर बगल से उसको देखे तो उसकी कोई मोटाई नहीं दिखे, मतलब जिसकी मोटाई कोई ना हो, लंबाई चौड़ाई हो परंतु मोटाई या ऊंचाई ना हो, तो वो क्षेत्रफल से माप सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते, खेत होता है किसी भी, जैसे बोर्ड है तो इसको हम देख रहे हैं, इसकी मोटाई कुछ भी नहीं दिखे, मतलब इस तरीके से। तो ये हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हम लंबाई अपना लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, तो लंबाई भी मीटर से मापा जाएगा, चौड़ाई भी मीटर से मापा जाएगा, मतलब इसमें 2 मीटर होंगे। कितने मीटर होंगे? 2 मीटर। और 2 मीटर होंगे तो मतलब मीटर मीटर स्क्वायर होगा। अब ध्यान दीजिए, तो मीटर मीटर, ये मीटर हो गया, गुणे फिर से मीटर हो गया, तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप इसको दूसरी तरीके से, ये स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? वर्ग मीटर। वर्ग मीटर, ये इसको हम स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम लिख सकते हैं क्या? वर्ग मीटर। क्या लिख सकते हैं? वर्ग मीटर। वर्ग मीटर, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मीटर का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर यानी कि मी का स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों चीजें एक ही हैं, आप जैसे भी समझ सकें। तो हम यार एकदम तोड़ की चीजों को चल रहे हैं, एकदम वो सारी चीजें हम एकदम तोड़ के चल रहे हैं। आयतन अब आ जाता है। क्या? आयतन। इसके बाद हमारा आयतन आ जाता है। आयतन। आयतन किसको बोलते हैं? आयतन उसको बोलते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई तो हो, साथ साथ उसकी ऊंचाई भी हो, यानी कि मोटाई उसकी कुछ, और अंदर से कुछ भी चीज उससे अंदर हो, उसमें अंदर, चाहे वो भरा हुआ हो चाहे खोखला हो, तो आयतन हम उस चीज का, जैसे कमरा है ना, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, और इसके अंदर हवा भरी हुई है, हम है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम सब कुछ लेते भरा हुआ होता है, एकदम ठोस रूप में, तब भी तो कुछ ना कुछ होता। तो इस तरीके की चीजों को हम आयतन मापते हैं, जिसमें मोटाई भी हो। तो आयतन में अगर हम 3 चीजें मापेंगे तो दिमाग बैठाना कि यहाँ पर 1 मीटर और हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 मीटर और हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब हो जाएगा। और क्यूब का मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? घन। तो मीटर घन मीटर हो गया। तो हम समझ सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? घन मीटर। घन मीटर। अगर चाहे तो इसको हम मीटर का क्यूब लगा देंगे, या मीटर का क्यूब लगा देंगे, या 3 घात। तो ये हो जाता है आयतन। अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि हाँ सर, इसी तरह की चीजें हमें मिलती थी परंतु समझ में नहीं आती, जाकर ये लिखा किया था। अब जब भी चीजें का क्यों हमने
अब इसमें क्यों क्यों लगाया, कैसे मीटर लगा, क्यों लगा, आप समझ, क्योंकि आयतन भी मापेंगे, लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में, ऊंचाई मीटर में, सब मीटर में तो मापा जाएगा ना। ये तो सेंटीमीटर में, मीटर हो या सेंटीमीटर लगेगा ये तीन। अगर यहाँ पर आप सेंटीमीटर रखेंगे तो घन सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, वो कोई दिक्कत नहीं, यूनिट चाहे जो एक रखो, चाहे जो जैसे आपके विज्ञान में जो भी काम पड़े जरूरत के हिसाब से वो तो होता है, वो आप जरूरत के हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम घनत्व पर। किस पर चलते हैं? घनत्व पर। अब बहुत सारे बच्चों को ये चीज घनत्व तो नहीं समझ में आता है, और घनत्व कभी भी लगभग अच्छी तरीके से अगर आप समझे भी होंगे तो घनत्व आपको समझ में नहीं हो आया होगा। तो घनत्व क्या चीज होती है, अब आज समझिएगा, ठीक है। वो चीजें हम आपको समझाने के लिए कोई चीज हमारे पास नहीं है, फिर भी समझिएगा। घनत्व में क्या होता है, कोई ना कोई एक प्रकार की जो वस्तु हो उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, मतलब वो चीज कुछ ना कुछ भारी होगा, उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, जो हम द्रव्यमान बोलते हैं, मतलब द्रव्यमान समझ सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से। तो उसका जो कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, अब द्रव्यमान होगा तो वस्तु का कुछ ना कुछ साइज होगा, उसको कुछ ना कुछ, मतलब ये इतनी बड़ी वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या कुछ भी जो भी होगा वो सब होगा। तो वस्तु होगा तो लंबाई में भी होगा, कुछ चौड़ाई में होगा, कुछ मोटाई में भी होगा। वस्तु पक्का है कि तीनों साइड से होगी, मतलब वो हमारा आयतन की तरह होगा। तो वो यानी कि उसको हम मापेंगे तो पहले ग्राम कुछ ना कुछ भारी होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होगा, बटा वो द्रव्यमान किस हिसाब से मापा जाएगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब उसके आयतन के हिसाब से। आयतन का मतलब ये देखिए, ये है बटा ये। अब इस तरीके से ये जो लगा रहे हैं, ये चीजें ध्यान देना, ये अलग चीजें हैं। ये जो लगा रहे हैं ये घन मीटर, घन मीटर का क्यूब, घन मीटर का क्यूब, ठीक है। ये चीज घन मीटर का क्यूब। अब घन मीटर का भी हो सकता है, घन सेंटीमीटर की भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर आपका सेंटीमीटर भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर आपका सेंटीमीटर भी हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर भी हो सकता है, जो क्यूब हो सकता है, जो भी चाहे वो लगाएं, मतलब एक यूनिट आप चाहे जो भी लगाओ, घन मीटर या घन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में मापा जाता है, छोटी यूनिट होती है क्योंकि घन तो छोटी छोटी चीजों की। तो ये चीजें आप समझ लेंगे। अब यहां तक हो गया घनत्व का। घनत्व के बाद अगर हम चलते हैं तो वेग पर चलते हैं। किस पर? वेग पर। वेग, वेग क्या होता है, अगर हम उस पर बढ़ते हैं तो वेग क्या होता है, जैसे कि कोई ना कोई आपका एक प्रकार का कोई चीज चलेगी, बहेगी, दौड़ेगी या कुछ भी होगा, तो कुछ ना कुछ उसका कुछ ना कुछ दूरी होगा जब चलेगा तो, और जितने दूर चलेगा कुछ ना कुछ समय लेगा, ठीक है। तो वेग उसी को बोलते हैं कि जो चीज चलेगा उसका ना कोई कुछ ना कुछ लंबाई होगा, चाहे सेंटीमीटर में लिखे चाहे मीटर में लिखे, मैंने पहले बता दिया। सेंटीमीटर ये जो लगा हुआ है इस तरीके से ऑब्लिक लगा के, बटा है नीचे, यानी है कहाँ है, नीचे बटा है, ये प्रति है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रति बोलते हैं। ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, मतलब वो वेग जो होगा कुछ दूरी जाएगा, और जितनी दूरी जाएगा कुछ ना कुछ समय लेगा। समय का मात्रा सेकंड, दूरी का मात्रा का आपका सेंटीमीटर, इस तरीके दूरी मतलब लंबाई का मात्रा तो सेंटीमीटर हो गया। ये रहा हमारा वेग। उसके बाद हमारा वेग के बाद आता है क्या, त्वरण आता है। वेग के बाद क्या आता है, त्वरण। वेग और त्वरण में वेग जो चलता है आपका, जो आपका वेग चलता है उसी के हिसाब से आपका त्वरण बनता है, उसी के हिसाब से। यानी त्वरण का मतलब क्या होता है, एसिलेशन, एसिलेशन जो एस्टिलेटर बोलते हैं ना, बाइक चलाते कहते हैं एस्टिलेटर दो, तो वो त्वरण देते हैं, क्या देते हैं, त्वरण। त्वरण मतलब उसके चाल को घटा दे, उसके वेग को घटाते बढ़ाते हैं, किसमें, समय के हिसाब से, उसकी चाल को, उसके वेग को घटाए बढ़ाएंगे। तो आप दिमाग खुद लगाइए, वेग का सूत्र तो ये होगा, वेग का सूत्र आपका ये होगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, और किसके अंदर होगा, समय के हिसाब से, तो बटा समय, इसका बटा समय, मतलब इसी का बटा समय। तो सेंटीमीटर, और जब सेकंड, सेकंड नीचे नीचे चला जाएगा तो दो बार सेकंड हो जाएगा, तो सेंटीमीटर बटा सेकंड दो बार हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि
वो जो वेग चलेगा वो कुछ न कुछ समय के हिसाब से चलेगा, इस हिसाब से वो स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जाता है बल। क्या जाता है? बल। ठीक है, क्या जाता है? बल। अब बल को आप समझ सकते हैं, इसको हम फोर्स बोलते हैं, बल। उसको हम न्यूटन में भी मापते हैं और साथ ही साथ डाइन में भी मापते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हम कामा लगा दें, ज्यादा सही रहेगा। रेड पेन से कामा लगाएं तो सही रहेगा, नहीं तो ये अलग नहीं दिखेगा, चाहे जो भी लिखे। नहीं तो इस तरीके से बाटा समझ में आ जाएगा सभी को। ठीक, और ये जो तिरछा लिखा हुआ है ये बटन है, यानी कि न्यूटन। तो ये हो गया। उसके बाद आपका और आता है, जैसे कि आपका दाब आता है। क्या? दाब। अब आप दाब लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप? दाब लगाएंगे तो कोई ना कोई एक एरिया, जैसे आप दाब यहाँ पर लगा रहे हैं बोर्ड पर, तो ये ना कोई एक एरिया ले रहा है, ये कोई ना कोई एक एरिया ले रहा है। लेकिन इस एरिया पर, इस क्षेत्रफल पर दाब लगा रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं, मतलब बल के हिसाब से चलेगा। तो हम दाब का हम सूत्र बना सकते हैं इस तरीके से भी, दाब से इस तरीके से बना सकते हैं, डाइन बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कुछ न कुछ एरिया, कुछ न कुछ क्षेत्रफल पर चलेगा, वो दाब हमारा कुछ न कुछ क्षेत्रफल पर चलेगा। इस तरीके से आपका ये हो गया आपका। और एक बात ध्यान देना, यहाँ पर मैंने जो सेंटीमीटर बोला है, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होगा, ये ध्यान, मतलब मैंने बोला है ना, यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसको देख सकते हैं आप। मीटर लिखे, लंबाई का मात्रा कहाँ है? हाँ, सेंटीमीटर लिखे या मीटर, दोनों से एक लिखना चाहिए, नहीं तो आप ये कहीं हमने जो देखा था त्वरण का मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो वही है यार, ये सेंटीमीटर मैंने लिखा है, बात वही हुई। ठीक है, तो इसके लिए आप दिक्कत मत समझना, आपका हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं आपके लिए ऊष्मा का मात्रा। किसका? ऊष्मा का। पहले एक एक यूनिट वाला देखें, बड़ा हमने ले दिया ऊष्मा का। ऊष्मा का मात्रा, ऊष्मा का मात्रा क्या होगा? कैलोरी। क्या हो जाएगा? कैलोरी। और ताप आ जाइए, ताप। ताप का आप सुने होंगे, सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, तो आप सेल्सियस भी लिख सकते हैं, सेल्सियस या केल्विन। ठीक है, केल्विन भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आपका ताप हो गया, फिर आपका मान लीजिए ताप के बाद परम ताप होता है, उसी में आ जाएगा ताप, केल्विन परम ताप में हो जाएगा। और आपका इसके बाद तो चाल आपका वही है, ये चाल, चाहे तो यहाँ पर भी चाल लिख सकते हैं, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। चाल और वेग सेम वही चीज है, जहां मीटर लिखा था वहां सेंटीमीटर, वहां पर मीटर हम उसकी बार लिख के, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये हमारा चाल में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? चाल में हो जाएगा। वेग और वेग और चाल एक ही तरीके के रहेगा ना, तो दोनों एक ही तरीके, क्योंकि दोनों में डिफरेंस आता है, तो दोनों में डिफरेंस आएगा, तो इससे तो यहाँ तक चाल तक हो गया है। उसके बाद अगली लाइन हम यहाँ पर बनाते हैं, एक और लिखते हैं। इसके बाद हमारा कार्य आ जाएगा। कार्य का मात्रक अगर लिखेंगे तो कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। कार्य हो या ऊर्जा हो, कार्य हो या ऊर्जा हो,
दोनों का मात्रक जूल हो। यहाँ पर मैं ऊर्जा भी लिख देता हूँ क्योंकि एक ही बार में छुट्टी करें क्या मतलब, कार्य हो या जूल हो दोनों का मात्रक हमारा, कार्य हो या ऊर्जा हो दोनों का मात्रक हमारा जूल ही हो जाएगा। बस हम शक्ति का मात्रक लिखेंगे अलग से, शक्ति का मात्रक। अब शक्ति देखिए, बल शक्ति लगाएंगे मतलब आपका कहीं ना कहीं पावर लगेगा। तो पावर में आप देखेंगे तो आपका कुछ न कुछ, आप जब भी शक्ति लगाएंगे तो आपका कोई ना कोई आपका कुल मिलाकर ऊर्जा लगेगी या आपका कार्य होगा, ऊर्जा लगेगी या कार्य होगा। जब आप शक्ति लगाएंगे तो आपका ऊर्जा होगा, कार्य होगा, कुछ ना कुछ तो आपका होगा और कुछ समय के अंदर होगा। यानी कि हम चाहें इसको हम इस तरीके से, इसमें हम जूल लिखे बटा सेकेंड लिखे, जूल बटा सेकेंड, ठीक, जूल बटा सेकेंड ये हो जाएगा जूल बटा सेकेंड के रूप में, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आपका आवेग संवेग, तो आवेग संवेग को भी लिख देते हैं, आवेग, उसके बाद संवेग, उसके बाद कोणीय वेग, तो ये सारी चीजें हैं। मतलब एक ही तरीके के लग रहे होंगे आपको, ऐसा लग रहा होगा कि ये एक ही चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, आवेग है। तो आवेग देखिए, आवेग जो है आपका वो आपका किलोग्राम में होगा, किस में होगा, किलोग्राम। और ये आवेग मतलब जैसे आवेग किसी में है तो कोई ना कोई वो वस्तु उस तरीके से बाहर होगा और उस कुछ लंबाई के हिसाब से मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड ये हो जाएगा। संवेग की जहां तक चर्चा करें तो संवेग आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ये भी होगा। आवेग और संवेग लगभग एक ही तरीके की चीजें हैं, दोनों हम इसको इसी तरीके से। एक बात ध्यान देना, यहां पर भी वही होगा, किलोग्राम मीटर या सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेकंड। एक बात और ध्यान देना, यहां पर जहां पर मीटर लिखा हुआ है सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने कई बार आपको बताया समझाया कि आप यहां पर कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कोणीय संवेग रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड ये हो गया, कोणीय वेग हो गया। और मान लीजिए और सारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत होते हैं। अणु का द्रव्यमान देखिए, अब इसी तरीके से भी हम चले तो अभी फिजिक्स में और का आपका मान लीजिए विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा, विद्युत धारा, प्रतिरोध, आवेश और आवेश हो गया, उन तीनों का मान लीजिए विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। और प्रतिरोध को देखते हैं तो ओम हो जाता है, आवेश को देखते हैं तो कूलाम हो जाता है। ये सारे मात्रक हो जाते हैं। और एक बात, इसी विद्युत पार से जुड़ा हुआ और भी आते हैं, जैसे कि मान लीजिए ध्वनि तीव्रता की मात्रा करना है, ध्वनि तीव्रता इसको मैंने लिखा, ध्वनि की जब माप किया जाता है, ध्वनि तीव्रता यानी प्रबलता उसकी, ध्वनि तीव्रता तो इसको डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं, डेसिबल में। ध्वनि तीव्रता को किस में मापते हैं डेसिबल में। ये हो गया तो ये आपके फिजिक्स से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। और अगर फिजिक्स में जाते हैं तो एक शक्ति का मात्रक यहाँ पर जो होता है वाट, क्या होता है, एक वाट, ठीक है। आप देखे होंगे, मिला होगा आपको, आपका पावर में बिजली में वो आपका मिलता है वाट, ठीक है। वो चीजें आप समझ सकते हैं। विद्युत वाहक बल या विभवांतर, सॉरी 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 सॉरी, इसको मुझे इस तरीके से लिखना है, विद्युत
वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल या विभवांतर, इसका मात्रक हमारा वोल्ट हो जाएगा। क्या? वोल्ट। आप इसको वोल्ट लिख सकते हैं, वोल्ट हो गया आपका। ये भी आपका मिलता है, आपके हिसाब से देखेंगे तो आपको ये भी मिलता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम चलते हैं बहुत लेंस की क्षमता, एक हम बता देते हैं इधर लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, डायोप्टर, ये हो जाएगा। तो ये फिर लेंस की क्षमता का आपका डायोप्टर हो जाएगा, ये भी आपके लिए आता है। और इस तरीके से आपका जैसे कि और लिख देते हैं कुछ तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य हो गया। और आपका मान लीजिए आवृत्ति, आवृत्ति हो गया। इसके बाद आपका देखिए क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं। और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता हो गया। और आपका दाब हो गया, दाब तो यहां पर लिखे थे, दाब यहां लिखे थे, इसी में बढ़ा देते। इसका एक मात्रा का दाब का लिख लीजिएगा पास्कल। क्या? पास्कल एक मात्रक, ये बढ़ा लीजिएगा। जहां जहां दो मात्रक है उसको मैंने वहां पर बढ़ा दिया है। उसके बाद जड़त्व, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब जड़त्व, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया। और आपका विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। और आपका लेंस की क्षमता हो गया। उसके बाद आपका ज्योति फ्लक्स, एक ज्योति तरंग, ज्योति फ्लक्स, ये होगी, ठीक। तो इस तरीके से अब आपका यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने नोट कर दिया है, और आप देखेंगे तो इन सब का अभी आपके लिए बताना है। तो ये तरंग दैर्घ्य का आपका एंगस्ट्रॉम हो जाता है। और एक देखेंगे तो आपका सेंटीमीटर में भी होता है, तो आप ये याद कर लीजिएगा। आवृत्ति का आप हर विषय में देख लीजिएगा, ये हो जाएगा। ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स दो चीजें हैं, एक आपका ज्योति तीव्रता है और एक ज्योति फ्लक्स है। तो ज्योति तीव्रता का आपका क्या हो जाता है? कैंडेला। और ज्योति फ्लक्स का आपका हो जाता है ल्यूमेन। देखिए होंगे ज्योति, सॉरी, जड़त्व, आघूर्ण कहाँ, यहाँ ज्योति फ्लक्स का लिखना था, यहाँ लिख दिया। थोड़ा सा फर्क है इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा। ल्यूमेन क्या हो जाता है? ल्यूमेन। अगर आप देखेंगे तो ल्यूमेन में ज्योति फ्लक्स जो होता है उसमें आपका ल्यूमेन माप होता है। जब एलईडी लेते हैं उसमें तो लिखा रहता है 9 nm ल्यूमेन, इसे इस तरीके से चमक उसकी होती है, वो चीजें होता है उसमें आपके, उसमें होता है, ठीक है।
उसके बाद आपका जड़त्व आघूर्ण है, ठीक है, क्या है उसके बाद जड़त्व आघूर्ण है, जो कि आपका देखेंगे तो आपका किलोग्राम के साथ साथ मीटर स्क्वायर में होता है, किलोग्राम के साथ साथ मीटर स्क्वायर होता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें मिले, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर नहीं, उसी साइड होता है, मतलब ये बटा में नहीं होता है। उसके बाद जो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आपके 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 सिलेबस में बहुत पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र, और अगर आप इसको याद कर लेते हैं हो सकता है आपका क्वेश्चन में आपको मिल जाए। वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आपका जूल किलोग्राम, ये जूल में किलोग्राम और केल्विन है, केल्विन क्या, हाँ ये जो तीव्रता की इतनी मात्रक आपके हुए, ठीक है। अब आपका लगभग इसमें आपको मैंने छोड़ा नहीं है, एक आपका रसायन विज्ञान में आता है, कभी कभी रसायन विज्ञान के में आता है विद्युत, इसमें कभी विद्युत शक्ति एक है, विद्युत शक्ति यहाँ पर लिखे, वो शक्ति लिखे हैं विद्युत शक्ति, वैसे विद्युत शक्ति और शक्ति में कोई फर्क नहीं है, वही है, उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बचता है जो मैं बता रहा था, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई, ये समुद्र की गहराई आप अगर मापेंगे तो ये नॉट में मापा जाता है, किसमें, नॉट में, ये। और एक आपका समुद्र की गहराई के साथ साथ आपका फैदम ये होता है, जो ये भी देख सकते हैं, ठीक, समुद्र की गहराई नॉट हो गया, फैदम हो गया, ये आपका हो जाता है। विद्युत ऊर्जा इसमें हम कहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जिसको हम किस में बोलते हैं, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा का हो गया। एक आपका जो मैं बोल रहा था कि रसायन विज्ञान का आपका बच रहा है, वो आपका ध्यान में मेरे नहीं आ रहा है अभी, वो ध्यान में आ जाता तो मैं लिख देता, लेकिन अभी ध्यान में मेरे नहीं आ रहा है। अणु का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान मोल में, इसमें मोल में, ठीक, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं, कुछ मात्रक आपके सामने मैंने लिख दिया। और रही बात आपका प्रेरकत्व एक होता है, अगर उसको भी बचा हुआ है मैं लिख देता हूं, प्रेरकत्व, ठीक है, हेनरी, ये हो गया है। ऐसे भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि सभी चीजें लिख दिया हूं, ऐसा नहीं है, तो सभी चीजें वैसे भी लिखना, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं जो भी चीजें हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है ये आपके लिए बड़े में होता है, न्यूटन मीटर प्रति, न्यूटन मीटर प्रति, यहां पर आएगा नहीं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये यहां तक हो गया, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा यहाँ पर किलोवाट घंटा हो गया, वो वही आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन की,
ये इतनी यूनिट है, आप इतनी यूनिट को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप नहीं तो हम टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उसको ध्यान से देखिए, वो फॉलो कर लीजिएगा और नहीं तो सर्च करिएगा टेक्नो प्लस स्टडी चैनल टेलीग्राम चैनल पर, आपको मिल जाएगा, वहां से आप आकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट वहां पर डाल देंगे और इस तरीके की वीडियो जो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है, अगर आप स्टे रहेंगे तो ये बारीक चीजें हम बताते रहेंगे आपको कैसे बनता है। थोड़ा चीजें हमने डिस्कशन की है, बाकी बहुत सारे हैं, तो अगर सारा डिस्कशन करेंगे तो घंटों बीत जाएंगे। इसलिए मैंने यूनिट यूनिट को लिखवा दिया है, आप एक बार करेंगे, एक दो नंबर का काम आपके हर एक एग्जाम में होने वाला है पक्का। और दो बार इसको आप रिवीजन रिवाइज कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सर्च करिए मास्टर मोबाइल टेक चैनल, प्लीज फॉलो दैट चैनल एंड सब्सक्राइब आफ्टर वॉच ऑल वीडियोज, मतलब पहले आप वीडियोज को देख लीजिए, उसके बाद आप सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।